श्रीनगर से पहला बैच हज के लिए रवाना हुआ था, लेकिन बता दें आपको कि सऊदी पहुंचते ही किस तरह की मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ये आप सुन सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की जो हज कमेटी है वो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करती है और कहती है कि आप पेमेंट जो है वो जमा करा दें, क्योंकि अगर आप पेमेंट जमा नहीं कराएंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। लोग पूरे अगर कहते हैं पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो हज पर लगाते हैं, जितनी उन्होंने सेविंग की है उससे वो हज करने के लिए जाते हैं और दिन रात एक पाई पाई जोड़ते हैं कि उन्हें अल्लाह के घर जाना है, उन्हें मक्का जाना है, उन्हें मदीना जाना है। लेकिन उनके साथ मजाक तब हो जाता है जब वो सऊदी पहुंचते हैं। श्रीनगर तक सब कुछ सही रहता है, श्रीनगर तक उन्हें बहुत अच्छा जो है वो ट्रीट किया जाता है, लेकिन जैसे ही उनकी फ्लाइट जो है वो सऊदी पहुंचती है वैसे ही असली रंग जो है वो नजर आ जाता है। पिछली बार भी 2023 की बात करते हैं, जितने भी हाजी लोग जो हैं वो हज के लिए रवाना हुए थे उन्होंने बताया था, जो बिना महरम के खातूनें गई थी उन्होंने भी बताया कि हमारे टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर थे। उन्होंने ये भी बताया था कि बाकी देश से आए हुए लोगों को अच्छा खाना मिलता था और जो श्रीनगर से गए थे, यानी श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर के लोग गए थे, उन्हें जो है उस क्वालिटी का खाना नहीं मिलता था। उनके गुसलखाने भी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर बनाए थे, जिसमें उन्हें वुजू करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी और जैसे उन्हें अपनी जो आपको बता दें जो भी दुआएं उन्हें खैर मांगनी होती थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती थी। इस बार आपने देखा कि हज कमेटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कहा कि हमने जो है वो इम्प्रूवमेंट्स की हैं, चाहे वो टेंट की हो, चाहे वो खाने की हो और चाहे किसी भी चीज़ की। उन्होंने कहा कि इस बार हमने जो है वो टेंट को डी नहीं लिया, यानी डी ग्रेड के नहीं लिए, सी ग्रेड के लिए। फूड की क्वालिटी भी हमने जो है वो बेहतर की है। लेकिन सारी पोल खुल गई जब 9 मई से यहाँ से जो पहला बैच है, यानी पहली 2 फ्लाइट्स रवाना हुई और उनका शेड्यूल था मई 12 को उन्हें सऊदी पहुंचना था और मदीना की तरफ रवाना होना था। लेकिन आपको ये बता दें कि उन्हें मदीना की तरफ रवाना नहीं किया गया, क्योंकि सऊदी में बहुत तेज़ बारिश चल रही थी, जिससे आप हैवी रेनफॉल कह सकते हो। और हैवी रेनफॉल की वजह से उनकी जो फ्लाइट है जद्दा से उसे डाइवर्ट किया गया और उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और वो गाड़ी पूरी रात वहीं पर रुकी रही। और आपको ये भी बता दें उसमें कुछ डायबिटिक थे, कुछ लोग थे जिन्हें पानी की जरूरत थी, ना उन्हें खाना मिला ना उन्हें पानी मिला। वो पूरी रात इसी तरह से उन्होंने बताई और उन्होंने ये भी बताया कि हमें एक भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी में भरा गया और जब हमें जद्दा की तरफ जाना था हमारी फ्लाइट जो है वो सऊदी में ही रोक दी गई, हमें जद्दा की तरफ रवाना नहीं किया गया। और आपको बता दें कि हमें जो है गाड़ी में बिठाया गया, गाड़ी में बिठाते हुए हमें जो है ना खाना मिला, ना पानी मिला और ना ही किसी तरह की कोई फैसिलिटी जो है वो हमें मिली। हालांकि आप लोगों से पैसे पूरे लेते हैं, आप लोगों को ये भी कहते हैं कि आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते। आपको बता दें जितने भी हाजी लोग हैं वो कश्मीर से गए थे सऊदी के लिए और उन्हें ये बताया गया था कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट मिलने वाला है, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिला और हज कमेटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, अगर वो कॉल कर कर बता रहे हैं, KNO से बात हुई है एक हाजी की, उन्होंने कॉल कर कर बताया कि हमें किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर नहीं मिली है। आपको बता दें कि कंसर्न यहाँ से शुरू होते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया एंड स्टेट हज कमेटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, इन दोनों के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जम्मू कश्मीर के हाजियों को ले जाने की। चाहे जम्मू के हो, चाहे लद्दाख के हो, चाहे कश्मीर के हो, सब जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना होते हैं। कई लोग हैं जो श्रीनगर से अपना पैकेज नहीं लेते हैं, वो दिल्ली से अपना हज पैकेज लेते हैं, वो दिल्ली से जाते हैं। लेकिन 7,000 से ज़्यादा हाजी जो है वो जम्मू कश्मीर से रवाना हो रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि उन्हें मक्का पहुँचना था, लेकिन मक्का वो नहीं पहुँचे क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इसलिए उन्होंने KNO को, आपको बता दें कश्मीर न्यूज़ ऑब्जर्वर को बताया कि यहाँ पर जो हमारी फ्लाइट है वो सऊदी के लिए जो है वो आगे जद्दा की तरफ रवाना नहीं हुई, हमें जो है जिस तरह से बात करते हैं मदीना पहुँचना था। और आपको बता दें कि उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और यहाँ पर उन्हें जो एक बस में बिठाया गया, उस बस में उन्हें भेड़ बकरियों की तरह भरा गया और पूरी रात वो वहीं पर रहे। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बहुत थोड़ी थोड़ी गाड़ी में जगह थी, हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन कोई ना, हम एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन कई लोग डायबिटीज़ की शिकार थे, उन्हें खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में सवाल बनता है स्टेट हज कमेटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हज कमेटी ऑफ इंडिया से कि किस तरह के इंतजाम उन्होंने किए। ये पोल खोल देते हैं, पहली ही आप देखिए इनके साथ क्या हुआ। और फिलहाल के लिए आप इस खबर को शेयर करिएगा और जितने भी लोग जा रहे हैं उनके लिए भी है कि वो भी इस खबर को शेयर करें, ताकि स्टेट हज कमेटी हो, जम्मू कश्मीर की चाहे हज कमेटी ऑफ इंडिया, उन्हें पता चल सके कि जम्मू कश्मीर के गए हुए जितने भी हाजी लोग हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है अल्लाह के घर जाना चाहते हैं। अल्लाह के घर जाने में मुश्किलातों का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़।